एक बात बताऊं सर, मैं इस चीज़ से बहुत परेशान हो गया हूं कि आखिर परमात्मा द्वैत है या अद्वैत है। मैंने YouTube पे बहुत सारे आचार्यों की, संत महात्माओं की वीडियोस देखी। हर कोई अपने अपने हिसाब से अलग अलग बता रहा है। इंसान को ना दुख इतने दुख नहीं देते जितनी ये दुविधाएं देती हैं। आप ना कोई सॉलिड चीज़ बताओ, ऐसा कुछ बताओ जिससे आंखें खुल जाएं, समझ में आ जाए, एक मन को शांति मिले कि हाँ अब मुझे समझ आ गया है। ऐसी कोई बात बताओ ना। पहले आप ये बताओ कि आप परमात्मा को समझना चाहते हो या परमात्मा को पाना चाहते हो। एक ही तो बात है? नहीं, एक बात नहीं है। परमात्मा को समझना और परमात्मा को पाना दोनों में बहुत बहुत फर्क है। अभी तक जो मैंने आपकी वेदना सुनी उससे ये लग रहा आप परमात्मा को समझना चाहते हो। आप कभी वीडियोस देखते हो, कभी धर्म ग्रंथ पढ़ते हो, कभी लोगों से व्यूज़ लेते हो, बाहरी नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हो। जबकि परमात्मा को पाना एक अलग यात्रा है, बहुत अलग है, बहुत अलग है। मैंने कहा ना, बहुत अलग है। और अगर परमात्मा समझ में भी आएगा तो वो एक कल्पना में ही रहेगा। परमात्मा ऐसा होता है, वैसा होता है, ये होता है, जैसे बता रहे हैं। YouTube में भी देखा होगा, सब बता रहे हैं। ये यात्रा अलग है, ये अनुभूति की यात्रा है। परमात्मा को पाना मतलब परमात्मा के दर्शन करना, साक्षात दर्शन करना, अनुभव करना, ध्यान देना। ये ध्यान देने से दिखाई देगा, समर्पण से दिखाई। तो पहले आप ये डिसाइड कर लो कि आप परमात्मा को समझना चाहते हो या परमात्मा को पाना चाहते हो। दोनों बहुत अलग बातें हैं। परमात्मा को पाने से धन्य हो जाएगा जीवन। ये भक्ति का, ये भावना का मार्ग है। छोड़ दो, नहीं चाहिए नॉलेज। नॉलेज से क्या करना है? नॉलेज से नहीं मिलता, इसमें तो छोड़ने से मिलेगा। जितना समर्पण करोगे, जितना छोड़ना चाहोगे। नॉलेज इकट्ठी करता है तो इंसान विद्वान बनता है। ये तो विद्वता छोड़नी है आपने। तो एक बात ये कि परमात्मा को समझना है या पाना है, पहले आप ये डिसाइड कर लो। क्योंकि पाने का मार्ग अलग है, समझने का अलग है। समझ तो दुनिया में बहुत बड़े बड़े विद्वान पढ़े हैं, बहुत बड़े विद्वान पढ़े हैं, उनको बहुत नॉलेज है, लेकिन क्या उन्होंने परमात्मा को पा लिया? पाता कौन है? सादगी वाला, सीधा आदमी, भोले का भगवान। ये भक्ति का मार्ग है भाई। परमात्मा ऐसे आपकी विद्वता से इंप्रेस हो जाएगा क्या? आपको नॉलेज है, विद्वता से इंप्रेस नहीं होगा, आपकी सादगी से, समर्पण से इंप्रेस होगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर कर लो। दूसरी बात, मेरे पास जो है ना वो टोटली प्रैक्टिकल अनुभूति है, स्वयं की अनुभूति है। जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ वो अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ। मैंने कोई शास्त्र नहीं पढ़े, कुछ नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आपने स्वयं अनुभव करना है। मेरे अनुभव को लेके आपने ये यात्रा खुद तय करनी है। तीसरी बात, परमात्मा को पाने के लिए आपको स्वयं को बदलना होगा। ये विषय नहीं है मैथ का, साइंस का, इंग्लिश का कि आपने पढ़ लिया, आपके मन के अंदर चाहे अहंकार भराओ, फिर भी आपको परमात्मा समझ में आ जाएगा। ऐसा होगा ही नहीं। परमात्मा को पाना स्वयं को बदलना पड़ेगा, स्वयं पे कार्य करना पड़ेगा, स्वयं पे अनुभूति की तरफ जाना पड़ेगा। तब धीरे धीरे आपको पता लगता है कि जो मैं हूँ, मैं बना हुआ था ना जो अहंकार कि मेरी कोई स्वतंत्र सत्ता है, मैं हूँ, वो टूटने लगता है अनुभव से। कि परमात्मा अभी भी यही है। तो क्यों नहीं दिखाई दे रहा? कुछ तो कारण होगा ना। आँखों से बाहर से दिखने वाला होता तो हम किताबों में, साइंस की किताबों में पढ़ा देते भी ये विधि है, ये रहा परमात्मा। बाहर की अगर विद्या होती, इसमें स्वयं का नेचर का रोल ही ना होता, मन के अहंकार का रोल ही ना होता,
तो हम लिख देते भाई ये तरीका है, इस तरह से प्रभु पाया जाता है। मन के अहंकार से क्या होता है, इंसान अपने आप को कुछ समझता है, भाई मेरी भी शक्तियां हैं, मैं कुछ हूँ। जब कुछ हूँ तभी तो शरीर के अंदर हूँ और शरीर के बाहर हूँ, मतलब अपने आप को कुछ मान रखा है। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। बार बार मैं अहंकार अहंकार की बातें क्यों कर रहा हूँ? अहंकार से क्या होता है, इंसान अपने आप को कुछ समझता है, और जब समझता है तो वो अलग हो गया, परमात्मा अलग हो गया। द्वैत तो यहीं से उत्पन्न हो ही गया, शुरुआत तो हो ही गई द्वैत से। तो तीसरी बात, परमात्मा को पाने के लिए झोली फैलानी पड़ेगी, समर्पण करना पड़ेगा, अहंकार छोड़ना पड़ेगा। अहंकार कैसे छूटेगा? धीरे धीरे छूटेगा, किसी संत महात्मा के पास बैठ के बातों को समझने से छूटेगा। जैसे जैसे धीरे धीरे एहसास होने लगता है इस प्रभु का, तो अहंकार भी जाने लगता है। तो तीसरी बात ये क्लियर हो गई होगी। चौथी बात आपने जो बताई ना, कुछ मुझे सॉलिड सा बताओ जिससे ये समझ में आ जाए कि परमात्मा द्वैत है या अद्वैत है। द्वैत का मतलब आप यही समझते हो कि एक आत्मा अलग चीज़ है जो शरीर के अंदर होती है, बाहर निकल जाती है। यहाँ से द्वैत शुरू हो रहा है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, पता नहीं आपके काम का है कि नहीं है, पर फिर भी समझ लो। मुझे तो ये सॉलिड लगता है, आप इस पे चिंतन करना, थोड़ा समय लेना, फिर किसी निष्कर्ष पर पहुँचना। एक जीव होता है जिसको बोलते हैं प्लेनेरिया, PLANARIA, प्लेनेरिया। आपको बायो की किताबों में मिल जाएगा ये। उस जीव के अगर हम 3 हिस्से कर दें, यानी एक इधर से ऊपर सर वाला, एक पेट वाला हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा, 3 हिस्सों में उसको जीते जी काट दें, तो क्या होगा? अब आपके हिसाब से तो आप तो यही मानते हो ये शरीर है, शरीर के अंदर एक आत्मा है, और शायद यहीं पे मानते होगे कि यहाँ पे एक आत्मा होती है, ठीक है, यही मानते हो ना। और जब मृत्यु हो जाती है तो ये आत्मा निकल जाती है। अब एक आत्मा, अब जो मैं प्लेनेरिया की बात कर रहा हूँ उसके 3 हिस्से कर दिए। अब जो सर वाला हिस्सा है, आत्मा तो उस हिस्से में है, बाकी जो पेट वाला हिस्सा है या जो नीचे का हिस्सा है उसमें तो आत्मा है नहीं। होता पता है क्या है, 15-20 दिनों बाद, कुछ समय बाद, वो जो बीच का हिस्सा था और जो नीचे का हिस्सा था, दोनों के दोनों ग्रो कर जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, और जैसा जीव वो पहले था वैसे के वैसे वो दोनों भी बन जाते हैं। मतलब जैसे ऊपर वाले हिस्से में 2 आंखें थी, मुंह था, बीच वाले हिस्से में तो पेट वाला हिस्सा था, उसमें तो आंखें थी नहीं, लेकिन जब हम उसको कट के अलग कर देते हैं तो उसकी भी आंखें आ जाती हैं, वो उसका भी मुंह बन जाता है, मतलब पहले जैसा वो जीव बन जाता है। और नीचे वाला भी, उसकी भी 2 आंखें आ जाती हैं। कहने का मतलब एक जो जीव था उसके अब 3 जीव बन चुके हैं। तो अगर आपकी थ्योरी को लें कि आत्मा यहाँ पे होती है, वो हिस्सा तो कट गया, आत्मा तो वहाँ चली गई, बाकी 2 हिस्से तो खत्म हो जाने चाहिए थे, लेकिन बाकी 2 हिस्से भी 2 आत्माओं में, इस हिसाब से तो 2 आत्माएं वहाँ भी आ गई। तो आपकी ये जो बात है ना, ये गलत है। इसका मैंने एक सॉलिड दे दिया है और वैज्ञानिक दिया है, मैंने कोई काल्पनिक बातें नहीं कही। आप इसको बायोलॉजी की किताबों में, यूट्यूब में, एनिमेशन में, प्लेनेरिया एनिमेशन ऐसे डाल के थोड़ा सर्च करो, थोड़ा करो ना होमवर्क, तो वो आत्माएं कहाँ से आ गई, वो नए जीव कहाँ से बन गए? परमात्मा ने तो आके उसमें आत्मा डाली नहीं, एक ही जीव था पहले, बस आपने कट किया। कट करके पहली बात तो मरता नहीं है, काटने से नहीं मरता, 3 जीव बन जाते हैं वो। तो थोड़ा मेरी बातों की तरफ चिंतन करना। मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, प्रैक्टिकल, साइंटिफिक, लॉजिकल और अनुभव के आधार पे आपको ये बातें बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आती तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं तो अपना अनुभव है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मैंने प्लेनेरिया वाली बात बताई है, इसको देखना, थोड़ा चिंतन करना, थोड़ा समझना। यही बात तो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि जड़ चेतन एक है। 3 हिस्से हो जाएं चाहे 4 हिस्से हो जाएं, सब में आत्मा ऊपर वाले हिस्से में भी थी, प्लेनेरिया के बीच वाले हिस्से में भी, नीचे वाले भी, रोम रोम में समाई हुई थी। उसी आत्मा ने ही शरीर का रूप धारण किया हुआ था।
अब आप कहोगे जब हमारा हिस्सा नीचे का हमें काट दें तो फिर तो आत्मा हमारे नीचे वाले हिस्से में भी है, वो तो नहीं बनता शरीर। ये आत्मा की मर्जी, परमात्मा की मर्जी, किस रूप में वो बने, किस रूप में जीव में आए। जो डेड बॉडी होती है आपके हिसाब से तो उसमें आत्मा है नहीं, पत्थर में तो है नहीं, जड़ में तो है नहीं आपके हिसाब से, जबकि कण कण में है परमात्मा। कण कण में परमात्मा है तो आत्मा है परमात्मा एक ही तो है। तो संक्षेप में मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सब्र रखो, ध्यान से मेरी इन चारों बातों पर ध्यान दो, और फिर अगली बात जो इससे आगे हम अगली चर्चा करेंगे।